वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है चतुरम। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उल्टा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। बंदी का नाम होता है सलीना, बंदे का नाम होता है एल्डोस। और एक्चुअली सलीना एल्डोस की दूसरी बीवी होती है। रिसेंटली इन दोनों की शादी हुई होती है। अब पता नहीं सलीना की कौन सी मजबूरी थी जो अपने से बड़े उम्र वाले बंदे से शादी कर ली। शायद पैसों की लालच में आकर। मतलब एल्डोस बहुत ही रिच बंदा होता है। इसके काफी सारे स्टेट्स होते हैं। फिलहाल ये दोनों अपने बंगलों पर जा रहे होते हैं। रास्ते भर एल्डोस सेलिना को अपने प्रॉपर्टीज दिखाते रहता है। अपने बंगलों के पास आने के बाद एल्डोस ये देखता है कि गेट अभी भी सही नहीं हुआ। मतलब कुछ दिनों पहले एक कॉन्ट्रैक्टर से कहा था कि इस गेट को ठीक कर दो, लेकिन अभी तक ये गेट ठीक नहीं हुआ। अपने काम वाली बाई रतु से पूछने लगता है क्या वो अभी तक नहीं आए। इस तरह से उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए थोड़ा साइड में जाने लगता है। बाद में रतु सेलिना को उस बंगलो के अंदर लाते हुए सारे घर को दिखाने लगती है। कहने लगती है कि अब तक एल्डोस सर इस घर में अकेले रहते आ रहे हैं। अब आप आ चुकी हो ना, इस घर की रौनक बढ़ जाएगी। इसी दरमियान में सेलिना एक चेस बोर्ड को देखती है। रतु कहने लगती है कि एल्डोस सर चेस गेम में चैंपियन थे। काफी सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था और जीता भी इन्होंने। और इसी तरह उस घर में बहुत सारे एंटिक पीसेस होते हैं। सेलिना सारे घर में घूमते हुए उन चीजों को देखती रहती है। रात होने के बाद सेलिना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बालकनी में आती है। सेलिना को ऐसे पोज में देखकर एल्डोस अपने आप को रोक नहीं पाता। फटाफट से उसके पास जाकर रोमांस करने की कोशिश करने लगता है। सेलिना एल्डोस को समझाने लगती है कि प्लीज आज नहीं, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन एल्डोस बिना उसकी बात को माने उसको मार पीट कर जबरदस्ती उसके साथ कांड करने लगता है। सेलिना को यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सुबह होने के बाद सेलिना नॉर्मल से रतु के काम में हाथ बटाती रहती है। उसी वक्त बंगलो के बाहर कुछ बंदे आकर एल्डोस से झगड़ा करने लगते हैं। एक्चुअली इस बंगलो के बाहर थोड़ी खाली जमीन होती है जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एल्डोस उस प्रॉपर्टी को भी फेंसिंग डालकर अपनी प्रॉपर्टी बताते रहता है। एल्डोस उन लोगों को डराने के लिए अपनी गन लेकर हवा में फायर करने लगता है। उस गन शॉट की आवाज सुनने के बाद सेलिना फटाफट से बंगलो से बाहर आती है। तभी वहाँ के लोग सेलिना को देखकर शॉक में रह जाते हैं। एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं कि इस बुढ़ो को इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली। इनके कमेंट सुनने के बाद एल्डोस फटाफट से सेलिना के पास आकर उसको डांट टपट कर घर के अंदर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद एल्डोस दोबारा सेलिना के पास आकर उसको बहुत मारने पीटने लगता है। तुम खामखा घर के बाहर क्यों आई। सेलिना कहने लगती है अरे मुझे आपके बारे में फिक्र थी, कहीं वो लोग आपको मार पीट ना दे। लेकिन फिर भी एल्डोस सेलिना को 2-4 छापड़ लगाते हुए इसे यही कहने लगता है कि आज के बाद से तुम अपने कदम घर से बाहर मत रखना। खैर थोड़ी देर के बाद सेलिना अकेले ही बैठकर चेस गेम खेलती रहती है। एल्डोस सेलिना के पास आकर इसको सॉरी बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही गुस्से में था। सेलिना भी लाइट लेने लगती है। अब सेलिना को अकेला चेस गेम खेलता हुआ देख एल्डोस सेलिना के साथ चेस गेम खेलने लगता है। तो शॉकिंगली इस गेम में सेलिना जीत जाती है। एल्डोस सेलिना पर गुस्सा करने लगता है कि अब तक इस चेस गेम में कोई भी मुझे नहीं हराया। सेलिना कहने लगती है अरे ये तो एक छोटा सा गेम है, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, गेम हार जाने पर इतना क्यों फील हो रहे हो आप। लेकिन एल्डोस दोबारा सेलिना को बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि तुम मुझे ही जवाब देने लगी। खैर दूसरे दिन एल्डोस का लॉयर एल्डोस के घर पर आता है और इस बंगलो में सेलिना को देखकर शॉक में रह जाता है। एल्डोस से पूछने लगता है कि बिना मुझे बताए तुमने कब शादी कर ली। एल्डोस कहने लगता है अरे यार वो सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। एक्चुअली एल्डोस का एक प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा होता है। अब एल्डोस ने वो केस जीत जाता है और वो सारी प्रॉपर्टी एल्डोस के नाम पर ही हो जाती है। यही खुशखबरी सुनाने के लिए ये लॉयर एल्डोस के पास आता है। तो एल्डोस बहुत खुश होता है, सेलिना को भी सुनाने लगता है। सेलिना भी बहुत खुश होने लगती है। तभी एल्डोस सेलिना से कहने लगता है कि इस खुशी के मौके पर मुझे खुश कर दो। इस तरह से दोबारा सेलिना के साथ जबरदस्ती कांड करने लगता है। खैर दूसरे दिन एल्डोस सेलिना को लेकर बाहर जाने लगता है अपने स्टेट्स दिखाने के लिए। वहाँ पर भी ये बड़ो चुप नहीं बैठता, जंगल में मंगल करने की कोशिश करने लगता है। सेलिना एल्डोस से कहने लगती है कि यहाँ पर नहीं प्लीज। इसी जबरदस्ती के दौरान एल्डोस का पैर फिसलकर वो एक छोटे से खाई में नीचे गिर जाता है। सर पे जबरदस्त चोट लगने की वजह से बेहोश भी हो जाता है। सेलिना फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाती है। 2 महीनों के बाद एल्डोस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और डॉक्टर्स ने सेलिना से ये कहा कि सर पे जबरदस्त चोट लगने की वजह से एल्डोस पैरालाइज हो गया। मतलब ना ये हिल सकता ना बात कर सकता।
बस अपनी आंखें हिला सकता है इशारों से। उसी रात सेलिना सेक्सी ड्रेस पहनकर एल्डोस के बेड के पास आकर इसको टेम्प्ट करते हुए कहने लगती है कि इतने दिनों तक तुम मुझे टॉर्चर करते रहे, अब मेरी बारी है, तुम देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। उसके सामने ही ड्रिंक करते हुए सेक्सी डांस करती रहती है। खैर अब एल्डोस की देखरेख करने में सेलिना और रतु को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, मतलब वही टॉयलेट करवाना एक्सेट्रा। सेलिना रतु से कहने लगती है कि किसी मेल केयर टेकर को रखना पड़ेगा, तुम फटाफट से किसी को ढूंढो। दूसरे दिन बिल्तजार नाम का एक बंदा इस बंगलो पर आता है और पहली नजर में सेलिना को देखते ही फ्लैट हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, शर्माने लगता है। बाद में सेलिना बिल्तजार को एल्डोस के पास ले जाकर उसके सारे रिपोर्ट्स और दवाइयाँ दिखाने लगती है। बिल्तजार कहने लगता है कि मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं सर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस तरह से पहले बिल्तजार एल्डोस की शेविंग करके चिकना बना देता है, टिप टॉप से रेडी करने लगता है, इसकी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करने लगता है, वॉशरूम ले जाना, दवाइयाँ देना, और उसके बाद जब इसको टाइम मिलता है तो सारे बंगलों का एक चक्कर लगाने लगता है। सेलिना के कमरे में भी जाता है, वहाँ पर उसके कुछ प्राइवेट कपड़े होते हैं। उसी वक्त सेलिना शॉपिंग जाकर वापस अपने बंगलों पर आती है। बिल्तजार सेलिना के पास जाकर कहने लगता है कि मैडम मैंने सारा काम कर दिया, अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे फटाफट से कॉल कर लीजिएगा। इस तरह से अपना नंबर देकर जाता है। दूसरे दिन जब बिल्तजार चेस बोर्ड के पास आकर जब अकेले ही चेस खेल रहा होता है तो सेलिना बिल्तजार के पास आकर कहने लगती है, क्या तुमको चेस गेम भी खेलना आता है? बिल्तजार हाँ का जवाब देने पर ये दोनों एक गेम खेलने लगते हैं। इसी बातों में बिल्तजार सेलिना से ये सवाल पूछने लगता है कि मैडम आप तो बहुत ही खूबसूरत हो और आपने बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? लेकिन सेलिना इसका कुछ भी जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराने लगती है। वो गेम जीत जाती है। बाद में जब बिल्तजार एल्डोस के पास जाता है तब तक एल्डोस बेड में ही सुसु कर चुका होता है। एल्डोस बिल्तजार को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है कि बिल्तजार एल्डोस की ढंग से केयरिंग नहीं कर रहा। बिल्तजार फटाफट से इसके कपड़े चेंज करके एल्डोस को सॉरी बोलने लगता है कि सर अगली बार ऐसा नहीं होगा। बाद में बिल्तजार एल्डोस के हाथ के पास एक डिवाइस को रखते हुए कहने लगता है कि जब कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बस ये बटन दबा दीजिए, मैं फटाफट से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद एल्डोस भी बहुत खुश होने लगता है। अब सेलिना को भी ये आइडिया बहुत पसंद आने पर बिल्तजार को अप्रिशिएट करने लगती है और इसी तरह आज यहीं पर लंच करके जाने के लिए कहती है। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ देख एल्डोस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ सकता ना बेचारा। लेकिन इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए एक चीज जरूर करने लगता है और वो है बार बार बेल बजाते रहता है। बिल्तजार बार बार एल्डोस के पास आते रहता है लेकिन कुछ भी काम नहीं रहता, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए बिल्तजार उस बटन को साइड में रख देता है। उसके बाद सेलिना और बिल्तजार लंच करने लगते हैं और इसी दरमियान में बिल्तजार सेलिना से फ्लर्ट करने की कोशिश करते रहता है। उसी वक्त बिल्तजार को इसकी एक लेडी फ्रेंड कॉल करके कहने लगती है कि तुम फटाफट से अपने सर्टिफिकेट्स रेडी कर लो। सेलिना पूछने पर बिल्तजार कहने लगता है कि एक्चुअली मैं फॉरेन जाने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई अच्छी सी जॉब करने का सोच रहा हूँ। इसी बातों में ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जब किस करने ही वाले होते हैं तभी एल्डोजर बटन दबाने लगता है। मतलब एल्डोस के कमरे में रतु गई थी, उसी ने एल्डोस को वो बटन दिया। बिल्तजार एल्डोस पर गुस्सा करने लगता है कि जब आपको जरूरत पड़े तभी इस बटन को दबाना, ये कोई खिलौना नहीं, आप जब जी चाहे जब दबाते रहो। हर सारा काम खत्म करने के बाद जब बिल्तजार वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो सेलिना बिल्तजार से पूछने लगती है, क्या कल भी हम दोनों चेस खेलें? बिल्तजार कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर मैडम। उसी वक्त एल्डोस अलार्म का बटन दबाने पर सेलिना और बिल्तजार फटाफट से एल्डोस के पास आते हैं। चेक करने पर यह बात पता चलती है कि इसके शुगर लेवल्स डाउन हो गए। सेलिना कहने लगती है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, पता नहीं एल्डोस के साथ दोबारा क्या हो जाए। उसी वक्त बिल्तजार की वो लेडी फ्रेंड जिजीमोल वहाँ पर आती है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स वगैरह लेने के लिए। बिल्तजार सेलिना और जिजीमोल के बीच इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। बाद में जिजीमोल पेपर्स पर सिग्नेचर लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर रात होने तक बिल्तजार एल्डोस के पास ही बैठा रहता है, उसकी केयरिंग करते हुए। एल्डोस सोने के बाद सेलिना सेक्सी ड्रेस पहनकर उस कमरे के पास आकर बिल्तजार को कमरे से बाहर बुलाने लगती है। ये दोनों ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। सेलिना अपने साथ जो हुआ वो सारी बात बिल्तजार से शेयर करने लगती है। बिल्तजार कहने लगता है कि आपके पति ने आपको इतना टॉर्चर किया, शायद भगवान ने ही उसको ऐसी सजा दी, अब तो आप अपनी लाइफ बिंदास से जीते रहिए। सेलिना कहने लगती है कि बिल मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ, मेरे सुख दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं है। इस तरह से थोड़ा इमोशन होने लगती है। बिल्तजार कहने लगता है कि मैडम आप फिक्र मत करिए, आप अपने जो भी फीलिंग्स है मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपका साथ दूंगा।
देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, चुम्मा चाटी करने लगते हैं। अब रात का माहौल है, कांड भी करने लगते हैं। अब बेल्थासार इसी मजे को कंटिन्यू करने के लिए एल्डोस की गोलियों में नींद की टैबलेट्स मिलाकर उसको खिलाने लगता है। जब एल्डोस सो जाता है, सेलिना और बेल्थासार एक दूसरे के साथ बेड पर सोते रहते हैं। हर रोज इन दोनों का यही काम चलते रहता है। खैर एक दिन बेल्थासार थोड़ा उदास बैठा होता है। सेलिना बेल्थासार से पूछने लगती है कि क्या हुआ। बेल्थासार कहने लगता है कि एक्चुअली मेरा फ्रेंड फॉरेन से मेरे लिए कुछ गोल्ड को ला रहा था और एयरपोर्ट पर कस्टम्स वालों ने उस गोल्ड को जब्त कर लिया। अब उस गोल्ड को रिहा करवाने के लिए वो लोग 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब सेलिना बेल्थासार से बहुत प्यार करती रहती है, कहने लगती है जो तुम्हारी प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम। इस तरह से एक चेक के ऊपर एल्डोस की थंबप्रिंट लेकर बेल्थासार को देती है। बेल्थासार बहुत खुश होने लगता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुमको लौटा दूंगा। इसी खुशी के माहौल में सेलिना को किस भी करने लगता है। अब ये चीज कामवाली बाई रतु देख लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती किसी से। एक दिन सेलिना और बेल्थासार कांड करने के बाद सेलिना बेल्थासार से एल्डोस के भाई के बारे में बताने लगती है कि एल्डोस के भाई का नाम है जॉन। अगर वो यहाँ पर आएगा तो ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा, मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, वो मुझे यहाँ से भेज देगा। बेल्थासार कहने लगता है अरे तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। सेलिना कहने लगती है कि जब तक एल्डोस जिंदा है तब तक हम इसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम दोनों को चोरी चुपके ही मिलना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों एल्डोस को मार देंगे। उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों इस सारी प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे। अब ये सुनने के बाद बेल्थासार की बोलती ही बंद हो जाती है। उसके बाद बेल्थासार एल्डोस के पास जाकर इसको सिरप पिलाने लगता है। उसी वक्त एल्डोस बेल्थासार के शर्ट पर सेलिना का बाल देखता है। सब कुछ इसको समझ में आ जाता है। वही सिरप बेल्थासार के मुंह पे थूक देता है। बेल्थासार को बहुत गुस्सा आकर एक पिल्लो लेकर एल्डोस को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाद में बेल्थासार को रियलाइज होने लगता है कि जो कर रहा है वो सही नहीं है। चुपचाप वहाँ से हट जाता है। सोचने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर किस काम से आया हूँ और मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। दूसरे दिन बेल्थासार एल्डोस के पास आकर कल जो इसने किया इसके साथ उसके लिए माफी मांगने लगता है कि सॉरी सर, मैं गुस्से में ऐसा कर दिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बाद में एल्डोस का लॉयर एल्डोस के पास आता है इसको देखने के लिए। उस वक्त एल्डोस उस लॉयर को इशारों से बताने की कोशिश करते रहता है कि सेलिना और बेल्थासार का चक्कर चल रहा है, लेकिन इस घोचू को कुछ भी समझ में नहीं आता। लॉयर सेलिना से कहने लगता है कि एक्चुअली एल्डोस ने एक वीलनामा लिखा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है, उसी को सुलझाने के लिए कल आपको स्टेट आना पड़ेगा। लॉयर जाने के बाद सेलिना बेल्थासार के पास आकर कहने लगती है कि हम दोनों को फटाफट से एल्डोस को मारना पड़ेगा, वरना जॉन सारी प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा। फटाफट से एल्डोस को मारने का एक प्लान रेडी करो। लेकिन बेल्थासार को ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो घबराते रहता है। सेलिना से कहने लगता है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, जो थोड़ा काम है। दूसरे दिन बेल्थासार जिजीमोल के पास जाता है अपने वीजा के बारे में बात करने के लिए। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। जब बेल्थासार फॉरेन जाकर वहाँ पर सेटल होगा तो जिजीमोल भी वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर वो दोनों शादी कर लेंगे। जिजीमोल बेल्थासार पर शक करने लगती है कि सारे लोगों का कहना ये है कि तुम्हारा और सेलिना का चक्कर चल रहा है, फटाफट से तुम उस काम को छोड़ दो। बेल्थासार कहने लगता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिजीमोल कहने लगती है कि तुमको फॉरेन जाने के लिए और 2 फेक सर्टिफिकेट्स चाहिए, फटाफट से तुम उसके अरेंजमेंट्स में लगे रहो। इसी दरमियान में सेलिना बार बार बेल्थासार को कॉल्स करती रहती है, लेकिन इसका फोन पिक नहीं करता। फाइनली रात होने के बाद इसको एक वॉइस मैसेज सेंड करने लगती है। कहने लगती है कि मैं बहुत टॉर्चर सह रही हूँ, मुझे तो मरने का मन कर रहा है। सुबह होने के बाद बेल्थासार सेलिना के पास जाता है। उस वक्त सेलिना बहुत रो रही होती है और इसी तरह इसके हाथ में ब्लेड भी होती है, मतलब अपने हाथ की नस काटने वाली होती है। बेल्थासार सेलिना को समझाने लगता है। सेलिना कहने लगती है कि जॉन यहाँ पर आया था और अपने भाई की हालत को देखकर वो सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहा है कि मैं प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए एल्डोस को जख्मी किया। जॉन ने मुझ पर हाथ भी उठाया, इसीलिए मैं तुमको बार बार कॉल्स करती रही, मुझे तो मरने का मन कर रहा है। खैर उसी रात जब बेल्थासार अपने घर में जब जरूरी मीटिंग पर होता है, सेलिना बेल्थासार को कॉल करने लगती है। कहने लगती है कि पता नहीं एल्डोस को क्या हुआ, तुम फटाफट से आ जाओ। तो बेल्थासार फटाफट से एल्डोस के पास जाता है। एक्चुअली एल्डोस की कंडीशन बहुत ही सीरियस होती है, इसको फर्स्ट एड करने लगता है, लेकिन उससे पहले एल्डोस की मौत हो जाती है। बेल्थासार तो शॉक में रह जाता है। सेलिना बेल्थासार से कहने लगती है कि ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया और जो कोई भी पूछेगा तुम उन लोगों से यही जवाब देना कि तुमने एल्डोस की जान बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए।
ये सुनने के बाद बेल्तेजर को सब कुछ समझ में आ जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये इस केस में फंस ना जाए। खैर दूसरे दिन एल्डोस का फ्यूनरल होने लगता है। बेल्तेजर बहुत ही घबराहट में होता है कि पता नहीं पुलिस वाले यहाँ पर आकर इसके साथ क्या क्या सवालात करेंगे, कैसे मैं सेलिना से बचूं। दूसरे दिन एल्डोस का भाई जॉन बंगलो के पास आकर सेलिना को बहुत डांटने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ही नहीं मेरे भाई को मारा, इस घर को हड़पना चाहती हो, मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, ये घर अब मेरा है। इस तरह से सेलिना को डरा धमकाकर पुलिस स्टेशन पर जाकर सेलिना के खिलाफ कंप्लेंट देने लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए सेलिना ही मेरे भाई को मार दिया। जब इस कंप्लेंट के बारे में सेलिना को पता चलती है, बेल्तेजर को फोन करके इसी के बारे में बताने लगती है। बेल्तेजर सेलिना से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे कॉल मत करो, मुझे इस केस में नहीं फंसना, मुझे छोड़ दो, कुछ दिनों बाद मैं फॉरेन जाने वाला हूँ। इस तरह से फोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले बेल्तेजर को कॉल करके बंगलो के पास बुलाने लगते हैं। सब घबराते हुए बेल्तेजर बंगलो के पास जाता है। पुलिस वाले सेलिना और बेल्तेजर को सेपरेटली इंक्वायरी करने लगते हैं, मतलब इन दोनों का स्टेटमेंट लेने लगते हैं अलग अलग से। और इसी तरह काम वाली बाई रतु से ये पूछने लगते हैं क्या सेलिना और बेल्तेजर का अफेयर चल रहा था। रतु डर के मारे ना का जवाब देने लगती है कि बेल्तेजर सिर्फ एक केयर टेकर है। बाद में जब ये बात जीजीमोल को पता चलती है, जीजीमोल बेल्तेजर से बहुत गुस्सा करने लगती है। इसको यकीन हो जाता है कि इसका और सेलिना का चक्कर चल रहा है। बेल्तेजर जीजीमोल को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती, से ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी तरफ वो लॉयर सेलिना को कॉल करके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के लिए अपने घर पर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद बेल्तेजर सेलिना के पास आकर इसके हाथ में 2 लाख रुपए थमा देता है। कहने लगता है कि बाकी पैसे मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा और प्लीज तुम मुझे इस केस में मत फंसाओ। सेलिना बेल्तेजर से एक सच बताने लगती है कि एक्चुअली मैंने ही एल्डोस को साइनाइड देकर मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात सामने आ जाएगी कि एल्डोस की मौत ऐसे ही नहीं हुई, उसकी हत्या की गई, लेकिन उससे पहले हम सारी प्रॉपर्टी हासिल करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इस तरह से बेल्तेजर को कन्विंस करने लगती है। उसी शाम सेलिना लॉयर से मिलने के लिए जाती है। लॉयर कहने लगता है कि एल्डोस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही कर दी, लेकिन अगर इंक्वायरी में ये बात पता लग गई कि उसकी मौत का कारण तुम ही हो तो तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और मुझे लगता है कि उसकी मौत की वजह तुम ही हो सकती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं इस सारे मामले को संभाल लूंगा, बस मुझे जो चाहिए वो दे दो। सेलिना कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही अपने पति को मारा। उस दिन एल्डोस को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मैंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे उसका टॉर्चर याद आया, इसलिए मैं चुपचाप देखती रही। सो अगली बार मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। इस तरह से वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब सेलिना और बेल्तेजर बीएफ कर रहे होते हैं, तभी जॉन यहाँ पर आकर सेलिना पर चीखने चिल्लाने लगता है कि तुम पुलिस वालों के सामने नाटक कर सकती हो, लेकिन मेरे सामने नहीं, मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं पुलिस वालों को प्रूव कर दूंगा कि मेरे भाई को तुमने ही मारा। इस तरह से वार्निंग देकर वहाँ से चले जाता है। बेल्तेजर सेलिना से कहने लगता है कि फॉरेन जाने के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। सेलिना कहने लगती है अरे यार, मैं तुमको कितनी बार समझाऊं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है, और वैसे भी पुलिस वाले हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेल्तेजर कहने लगता है हम नहीं, सब कुछ तुमने ही किया, और इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टी तुम ही हासिल कर लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस तरह से जब अपनी बाइक लेकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी सेलिना बेल्तेजर को एक वीडियो सेंड करती है, मतलब उस दिन का सीसीटीवी फुटेज होता है जिस दिन बेल्तेजर एल्डोस को पिल्लो से मार रहा था। ये वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। तो बेल्तेजर फटाफट से सेलिना के पास आकर इसका गला दबाने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी। तभी सेलिना एक शॉकिंग न्यूज़ बताने लगती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे पेट में पलने वाला हमारा बच्चा भी मर जाएगा। मतलब सेलिना बेल्तेजर की बच्चे की माँ बनने वाली होती है। बेल्तेजर के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोबारा सेलिना और बेल्तेजर को दिखाया जाता है, और इन दोनों ने एल्डोस की सारी प्रॉपर्टी बेचकर ये दोनों कहीं दूर जाने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।